साथियों, इमेजिन कीजिए एक 350 फीट से भी लंबा एक घर, लेकिन धरती पर नहीं बल्कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जिसे हम ISS कहते हैं। Ignition, here, 2 American heroes, and liftoff of Starliner and Atlas V. Commander Bill Shepard, Soyuz pilot Yuri Gidzenko. This big moment is coming up here at just about 4:29 into this flight. That's the booster engine cut off, and that's when you have the booster separation. And if you look at the development, right, things have gone wrong. One of them, for example, was something as simple as recognizing. So this is Node 2. This is a really cool module. What we call the service module, a central post. So we might call it the bridge here. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो कि 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है और धरती का चक्कर लगाता है। ये ISS एस्ट्रोनॉट्स के लिए दो तरह से काम करता है। पहला तो ये इनके लिए घर की तरह है, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। दूसरा, ये एक ऑफिस या रिसर्च लैब का भी रोल निभाता है, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और स्पेस में नई डिस्कवरीज के लिए भी काम करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लग्जरी होटल हो, लेकिन कंफर्टेबल रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खुद का एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पर पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन जनरेट किया जाता है और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को रिसाइकिल करने का भी काम करता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन काफी हद तक ऑक्सीजन फिर भी मौजूद होता है। तो उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाना और उसे वापस रिकवर करके इस्तेमाल करना, ये वो काम करता है। अब अगर बात करें ISS की लोकेशन के बारे में, तो ये धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर इस वाले ऑर्बिट में मौजूद है। अब ऑर्बिट एक ऐसा पाथ या रास्ता होता है जिसमें कई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून या सैटेलाइट्स किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के आसपास घूमते रहते हैं। ये घूमना ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी यानी कि एक इनविजिबल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ अपनी ग्रेविटी से मून को खींचता है, जिसकी वजह से मून अर्थ की ऑर्बिट में एक फिक्स्ड पाथ में घूमता रहता है। सिमिलरली, जो सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेजते हैं वो भी अर्थ के आसपास अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है। डेली अपडेट्स के लिए आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब अर्थ के आसपास कई टाइप के ऑर्बिट्स हैं जिसमें सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट रोटेट करते रहते हैं। ये ऑर्बिट्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा है मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा है जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। एक एक करके सभी समझते हैं। लियो एक ऐसा ऑर्बिट है जो अर्थ के सरफेस से सबसे करीब है। इस ऑर्बिट की हाइट अर्थ से लगभग 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। लियो अर्थ के बहुत पास होता है, इसलिए यहाँ से सैटेलाइट्स को अर्थ के सरफेस का क्लियर व्यू मिलता है। नेक्स्ट है मियो। मियो ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से लगभग 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर की हाइट पर होता है। आप अपने फोन में जो मैप्स यूज करते हैं वो इन्हीं के डेटा पर डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट ऑर्बिट है जियो। ये ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से करीब 35,786 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। अब जो कि ISS लियो में है तो इसे 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाना होगा। इनफैक्ट ISS सिर्फ 90 मिनट में ही अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक कंट्री का नहीं होता, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट होता है। इसमें 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें शामिल हैं अमेरिका, जापान, कनाडा, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ISS का पहला मॉड्यूल था ज़ार्या, जिसे रशिया के द्वारा सन 1998 में लॉन्च किया गया था और आगे आने वाले 10 सालों में इस ISS में 10 अलग अलग मॉड्यूल्स जोड़े गए। अब इसी दौरान ISS में कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जिन्हें बाहर जाकर खुद कनेक्ट करना था। ये काम स्पेस शटल के अंदर से नहीं किया जा सकता था, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स खुद बाहर जाकर कुछ पार्ट्स को केयरफुली इंस्टॉल करते और इन्हें ही स्पेस वॉक कहा जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में स्पेस वॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि स्पेस में 0 ग्रेविटी होती है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। स्पेस में 0 ग्रेविटी नहीं बल्कि माइक्रो ग्रेविटी होती है, यानी कि स्पेस में ग्रेविटी होती तो है लेकिन बहुत वीक होती है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। सबसे पहला है ये स्लीपिंग क्वार्टर्स।
दूसरा है ये बाथरूम, तीसरा है ये जिम और चौथा है ये क्यूपोला जो कि एक विंडो है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ इस तरीके से 7 स्लीपिंग क्वार्टर्स मौजूद हैं। इनमें एक बैग फिक्स्ड होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स सोते हैं। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जिम। अब आप कहोगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ये जिम क्यों बना हुआ है? ये इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में होता है माइक्रोग्रेविटी और माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट के अंदर हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस में जिम करते हैं। और एक बात और, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्लांट और फूड भी ग्रो किए जाते हैं। एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी रिसर्च चल रही है। एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जो कि है पानी। धरती पर पानी कैसे फ्लो करता है ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स पानी कैसे पीते हैं इसके आपको एक रियल वीडियो दिखाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में खाना कैसे खाया जाता है, तो खाना ऐसे वैक्यूम सील्ड कैन्स में स्टोर्ड होता है, इसलिए पहले खाने को डिहाइड्रेट किया जाता है, उसके बाद उसे खाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फ्यूचर अब स्लोली एंड की तरफ जा रहा है। तो ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक रोचक सफर। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आगे कौन कौन से आप स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐसे ही आप मेरा लाइव वाला वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।